वीडियो 2 है। लेक्चर कंटेंट ये है कि 10.1 के ऊपर कुछ रिलेटेड टॉपिक है वो हमने डिस्कस करने हैं। यूनिट कौन सा चल रहा है? 10 और मैथमेटिक्स केपी के मैथमेटिक्स। ओके, तो अब हमने निकालना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन वीडियो 1 से आप ये नोट कर ले कि साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की इक्वल है और कॉस अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ये दो रिज़ल्ट है जो कि मैं इस फार्मूले को डिराइव करने में क्या करूँगा, निकालूँगा। हमें पता है कि जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा यूज़ कर रहा हूँ कि रिप्लेस कर ले, रिप्लेस अल्फ़ा बाई पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे रिप्लेस कर ले पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर अल्फ़ा की जगह क्या रिप्लेस कर ले? पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। कास बीटा अपनी जगह माइनस इधर भी अल्फ़ा है तो साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा साइड पे क्या होगा? साइन बीटा होगा। अब वीडियो 1 से लेके ये रिज़ल्ट यूज़ करने हैं मैंने दोनों। अब कास पाई बाई 2 इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। ओके, इसकी जगह क्या यूज़ होगा? माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसकी जगह ऊपर देके कॉस ये माइनस अपनी जगह कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसको देखिए कास अल्फ़ा, इसको जहन में मान ली ये अल्फ़ा है तो कास पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा किसकी इक्वल होगा? माइनस साइन अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस साइड से नेगेटिव कॉमन कर ले तो माइनस मैंने कॉमन की साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ तक ओके। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने निकाला। अब देखिए एक और रिज़ल्ट हमने निकालना है जिसको मैंने नाम दिया है 8। वो कौन सा रिज़ल्ट निकालना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह कर दे कि लेफ़्ट साइड ले ले साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस बीटा। अब देखिए प्लस का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी आपने ऊपर लिखा हुआ है तो अल्फ़ा माइनस बीटा, इस साइड में अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर ले सिर्फ। तो साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। याद कर ले कि कॉस ऑफ माइनस बीटा कॉस बीटा की इक्वल होता है एंड साइन ऑफ माइनस बीटा इक्वल होता है माइनस साइन बीटा। इसको मैं प्रूव भी करूँगा। तो ये रिज़ल्ट यूज़ कर ले अल्फ़ा माइनस बीटा, ये नेगेटिव को जज़ब करेगा तो कॉस बीटा आएगी, ये नेगेटिव को बाहर निकालेगा तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये अपना रिज़ल्ट प्रूफ हुआ। अब मैं ये रिज़ल्ट निकाल लेता हूँ कि साइन जो माइनस बीटा होता है वो माइनस साइन बीटा की क्यों इक्वल होता है। ओके, हमें पता है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर देखे किसकी इक्वल है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। पुट कर ले अल्फ़ा की जगह 0, तो क्या निकलेगा, इसकी जगह 0 माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह बीटा माइनस का 0 साइन क्या आएगा, बीटा। एक बात नोट कर ले, साइन 0 0 होता है, का 0 क्या होता है, 1। तो क्या निकलेगा सर, 0 में से माइनस बीटा, साइन 0 की जगह 0, काज बीटा आएगी, काज 0 की जगह 1, तो साइन बीटा आएगी। साइन ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू, इससे निकलेगा 0, इससे निकलेगा माइनस साइन बीटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, माइनस साइन बीटा। अब मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। ओके, अब आते हैं एक और रिज़ल्ट के ऊपर। ये 10 हो जाएगा, ये कौन सा होगा, 10, कि जो टेंजेंट माइनस बीटा होता है या माइनस थीटा होता है, वो टेंजेंट बीटा या थीटा की इक्वल होता है। अब इसको भी प्रूफ करते हैं। लेफ़्ट साइड ले ले, क्या ले ले, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे क्या है, टेंजेंट माइनस बीटा। टेंजेंट खुद किसका इक्वल होता है, साइन माइनस बीटा। भाई टेंजेंट साइन और कॉस की इक्वल होता है। हमें पता है कि साइन को नेगेटिव को बाहर कर देता है, इन काज जो है वो नेगेटिव को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो ये रिज़ल्ट ऊपर यूज़ करे, इससे नेगेटिव बाहर आ जाएगी, माइनस साइन बीटा आएगा, इससे नेगेटिव जज़ब हो जाएगी। ठीक हो गया जी। साइन टेंजेंट ऑफ माइनस बीटा, माइनस अपनी जगह, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमने आसानी से निकाला। अब हमने फार्मूला नंबर आई थिंक 11 निकालना है। यस 11 बिल्कुल। हमने क्या निकालना है, अब टेंजेंट में फार्मूला निकालना है कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल करना है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, ओवर में क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इस तरह करे कि लेफ़्ट हैंड साइड ले ले। लेफ़्ट साइड पे क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा को, टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अपनी जगह रख दे। नीचे क्या होगा, कास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये जो रिज़ल्ट है ये आप इसकी जगह यूज़ करोगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये रिज़ल्ट नीचे वाली की जगह यूज़ करोगे। तो अब रिज़ल्ट क्या बनेगा सर, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों रिज़ल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे थोड़ा और कर ले, इसकी जगह 1 रखा हुआ, यहाँ पे हमने नकल करनी है, इसकी जगह 1 रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रखना है हमने। तो इस तरह करे कि ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इस वैल्यू से डिवाइड कर दे। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके नीचे क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसके नीचे क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये आसान सा रिज़ल्ट है। अब क्या होगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा
इसकी जगह अलग डिवीज़न, इसकी जगह अलग डिवीज़न, सिमिलरली नीचे इसकी जगह अलग डिवीज़न, इसकी जगह ये इसकी डिवीज़न में आएगा, ये भी, ये इसके और ये इसके। तो अप्लाई कर ले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब क्या रिजल्ट बचा, टेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर से कॉस बीटा कैंसिल, क्या निकला साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, इधर से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, इधर से क्या निकला साइन बीटा बाई कॉस बीटा। ओके हो गया जी। फिर होल डिवाइड में ये दोनों आपस में कैंसिल, ये 1 आएगा। साइन बाई कास को टेंजेंट बोलते हैं, अल्फ़ा आएगा, साइन बाई कास को टेंजेंट बोलते हैं, एंगल क्या आएगी बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन बाई कास को टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस साइन बाई कास को टेंजेंट कहते हैं, एंगल क्या आएगी बीटा। 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये फार्मूला भी हमने निकाल लिया। अब फार्मूला नंबर 12, क्या फार्मूला है कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल करना है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, ओवर में क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इस तरह करें कि लेफ़्ट साइड ले ले टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन ये टेंजेंट किसकी इक्वल होता है साइन, एंगल क्या रखोगे अल्फ़ा माइनस बीटा, ये टेंजेंट नीचे क्या आएगा कास, एंगल क्या रखोगे अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको याद होना चाहिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये ऊपर यूज़ होगा और ये नीचे यूज़ होगा। तो क्या निकलेगा सर, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस वैल्यू से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब रिज़ल्ट क्या निकला, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी जगह अलग, इसकी जगह अलग, ये नीचे और ये नीचे, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ओके हो गया जी। अब होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये और ये कैंसिल, ये और इनका साइन बाई कास को क्या बोलते हैं टेंजेंट अल्फ़ा माइनस अपनी जगह साइन बाई कास को क्या कहते हैं टेंजेंट बीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल 1 निकला। साइन बाई कास को टेंजेंट, एंगल अल्फ़ा है, साइन बाई कास को टेंजेंट, एंगल क्या रखी है बीटा। ये था फार्मूले टेंजेंट में हमने निकाल लिए। अब मैं ओवरऑल फार्मूले आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कास में नेगेटिव का फार्मूला किस तरह है कास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और साइन में फार्मूला क्या है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा
प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन में नेगेटिव का फार्मूला क्या, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसके अलावा साइन माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन बीटा के, जबकि कॉस माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस बीटा के। इसके अलावा हमने एक और फार्मूला पढ़ा, टेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा टेंजन बीटा। टेंजन में नेगेटिव का फार्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ एंगल, टेंजन अल्फ़ा माइनस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजन अल्फ़ा और टेंजन बीटा। इसके अलावा टेंजन माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस टेंजन बीटा। इस फार्मूले के ऊपर पूरा एक्सरसाइज चलेगा। कौन सा एक्सरसाइज चलेगा, 10.1। ओके, इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज कौन सा चलेगा जी, हाँ 10.1। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, फाइंड टेंजेंट 15 डिग्री एग्जैक्टली। कहते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर दे। आसान सा रिजल्ट है ये भी। टेंजेंट 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि इससे 30 निकलेगा तो 15 बनेगा, कोई मसला नहीं। टेंजेंट 15 डिग्री। अब इसके ऊपर कौन सा नेगेटिव का फार्मूला फिट होगा, ये फार्मूला फिट आएगा। तो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री ओवर में क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट क्या आएगा, 30 डिग्री। ओके हो गया जी। तो टेंजेंट 15 डिग्री, ये टेंजेंट जो 45 है इसको 1 बोलते हैं, ये जो टेंजेंट 30 है इसको 1/√3 कहते हैं। इसकी जगह 1, इसकी जगह 1/3 स्क्वायर रूट, नीचे 1 प्लस इसकी जगह 1, इसकी जगह 1/3 स्क्वायर रूट। इससे निकलेगा 1 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट, इसके नीचे 1 लिख दे, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर रूट, इसके नीचे 1 लिख दे। तो टेंजेंट 15 डिग्री, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर दे, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दे, नीचे भी ऐसा करे, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 3 स्क्वायर रूट, ये और ये आपस में क्या होंगी, कैंसल। तो टेंजेंट 15 डिग्री से रिज़ल्ट निकलेगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इस तरह करते हैं कि √3 मल्टीप्लाइड भी किया ऊपर के साथ और नीचे डिवाइड भी किया। ओके हो गया जी। तो टेंजेंट 15 डिग्री, ये √3 एक स्क्वायर रूट में दोनों आपस मल्टीप्लाइड होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों एक स्क्वायर रूट में दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, प्लस 1 आएगा। इससे निकलेगा 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट, 9 का क्या निकलेगा 3 और प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये अपना क्या निकला रिज़ल्ट। अच्छा, अब एक और रिज़ल्ट भी है एग्जाम्पल 2 के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, किसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 42 डिग्री कास 12 डिग्री माइनस कास 42 डिग्री साइन 12 डिग्री। आपको याद होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह 42 पुट करोगे, बीटा की जगह
12 पुट करोगे, यानी 42 डिग्री माइनस 12 डिग्री, इससे क्या निकलेगा सर, साइन 30 डिग्री। और आपको याद होना चाहिए क्लास 10 से कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये था एग्ज़ाम्पल, आसान सा रिजल्ट था। अब एग्ज़ाम्पल 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल। अब हमसे मांगा जा रहा है, आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और काज बीटा की वैल्यू गिवन है, और अल्फ़ा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में। जब अल्फ़ा बीटा फर्स्ट में होंगे तो ये बात नोट कर ले कि साइन का सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली। कहते हैं ये वैल्यू फाइंड कर ले। इस वैल्यू का तो हमें फार्मूले से पता है कि इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो नीचे इस वैल्यू में इसमें पुट कर ले। काज अल्फ़ा नहीं गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, काज अल्फ़ा छोड़ दे, काज बीटा की जगह 3/5 पुट कर ले, साइन अल्फ़ा की जगह 12/13 पुट कर ले, साइन बीटा की। यहाँ पे एक ट्रिक नोट कर ले, यहाँ पे आप एक ट्रिक नोट कर ले कि जो अल्फ़ा डेटा में गिवन है उससे अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, जो डेटा में बीटा गिवन है उसे क्या निकालोगे, बी। हमने यानी काज अल्फ़ा हम किससे निकालेंगे, साइन अल्फ़ा से। ओके हो गया जी, इसको इससे निकालेंगे, और साइन बीटा किससे निकालेंगे, काज बीटा। ये इंटरेस्टिंग है। ये साइन है, साइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं बेस बटा हाइपोटेनियस। हमने निकालना है काज अल्फ़ा, तो इसको कहते हैं बी बटा एच। तो हमारे पास क्या नहीं है, बी नहीं है। हमें पिथागोरस से पता है कि एच स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के, लेकिन हमें तो बी चाहिए, तो बी स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, ये 13 और ये 12, 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 आएगा, तो इससे आएगा 25। फिर स्क्वायर रूट भी लोगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। नीचे क्या आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5। ओके हो गया जी। तो काज अल्फ़ा तो हमारे पास मालूम हुआ कि 5, नीचे एच की वैल्यू क्या है 13, एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है, फर्स्ट। अब साइन बीटा की वैल्यू क्या है, साइन बीटा की वैल्यू क्या है, पी बटा एच होता है। अब देखें, लेकिन साइन बीटा किस से निकालेंगे, कॉस बीटा से। बी की वैल्यू इधर क्या है 3, एच की वैल्यू क्या है 5। हमें पी चाहिए, पी स्क्वायर को इक्वल होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इससे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट भी लोगे तो इससे आएगा 4। इसका मतलब ये बना कि साइन बीटा पी की जगह 4 और एच की जगह इधर क्या है, एच की जगह 5। अच्छा, अब क्या करोगे सर, इस फार्मूले में पुटिंग करोगे। ओके, इस रिजल्ट में आप क्या करोगे, पुटिंग करोगे। काज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, काज अल्फ़ा की जगह वैल्यू क्या है 5/13, साइड पे इसके साथ क्या वैल्यू है 3/5, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह, साइन अल्फ़ा की जगह तो 12/13 है, काज बीटा की, साइन बीटा की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू 4/5। अब कैलकुलेशन है सैम्पल सी। तो काज अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे 15, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 65, इससे 48/65, 65 इसका एलसीएम बनेगा तो 15 माइनस 48 बनेगा, इससे माइनस 33/65। ये वैल्यू सर आएगी काज अल्फ़ा प्लस बीटा की -3, लेकिन काज की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होना चाहिए, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। ओके, इससे वैल्यू 2 भी कंप्लीट हो गई जी।